वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 पेश किया। हालांकि मिनी बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। तो बजट में किसे क्या मिला, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य पाने के करीब है। अगले 5 सालों में 2 करोड़ और मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा किराए के मकानों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को खुद के मकान खरीदने और बनाने में मदद करने की योजना लाई जाएगी। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। परिवारों को हर साल 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुगम होगी। योग्य डॉक्टर बनना कई युवाओं की महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे में और ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखरेख में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी और पोषण की योजना में तेजी लाई जाएगी। नया यूविन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को लेकर पूरे देश में तेजी से काम किया जाएगा। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, जिसके बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फैसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खुरपका रोग नियंत्रित करने के लिए पहल की जा रही है। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है। इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। जल कृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन किया जाएगा। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। मत्स्य संपदा से 55 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। 5 एकीकृत पार्क, एक्वा पार्कों की स्थापना होगी। 1 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत पहचान किए गए 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारों का शुभारंभ किया जाएगा। ये 3 गलियारे हैं: ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पतन संपर्कता गलियारा और अधिक यातायात वाला गलियारा। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि रसद व्यवस्था में सुधार आएगा और लागत में कमी आएगी। यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। मेट्रो रेल और नमो भारत रेल प्रणाली विशेषकर बड़े शहरों के आवागमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देगी। रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। मेट्रो रेल और नमो भारत शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन रहे हैं। बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान करेगी और ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा।